बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से किसी भी न्यूमेरिकल फिगर इन वन यूनिट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर यूनिट। इसके लिए जो मेथड स्टडी कर रहे हैं हम, दैट इज फैक्टर लेबल मेथड, जिसको यूनिट फैक्टर मेथड या डायमेंशनल एनालिसिस भी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों, इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है और हमें इसका कन्वर्जन फैक्टर पता है, 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है। अगर हम इस 2.54 सेंटीमीटर को लेफ्ट में ले आए तो ये टर्म बन जाएगी 1 इंच डिवाइड बाय 2.54 सेंटीमीटर और राइट साइड पर सिर्फ न्यूमेरिकल फिगर रह जाएगी 1। और इस तरीके से बच्चों, अगर हम 1 इंच को राइट साइड पे डिनोमिनेटर में ले जाएं तो लेफ्ट पे भी अगेन 1 रह जाएगा एंड दैट विल बी 2.54 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 इंच। तो बच्चों, ये जो टर्म है 1 इंच डिवाइड बाय 2.54 सेंटीमीटर, या इसी का हम रिवर्स कर दें 2.54 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 इंच, दोनों एक के बराबर है। अब किसी भी माना हमें यूनिट को कन्वर्ट करना है दूसरे में, जैसे फॉर एग्जांपल इंच हमारे पास 5 हैं, 5 इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए कहा जाए, हमें पता है कि अगर हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा। एज वी वांट टू कन्वर्ट इंच इनटू सेंटीमीटर, so just take the term which has the centimeter in the numerator। तो ये बच्चों टर्म है जिसमें 2.54 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 1 इंच, जिसमें सेंटीमीटर न्यूमरेटर में है, तो इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। एज दिस टर्म इज इक्वल टू 1, सो ओवरऑल मैग्नीट्यूड विल नॉट चेंज। तो इससे बच्चों फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ, इंच टर्म चली गई और न्यूमरेटर में सिर्फ हमारी टर्म कौन सी रह गई? Centimeters. So on multiplication we get 12.70 centimeter. So this way any numerical figure given in inch can be converted into centimeter. और बच्चों, बिल्कुल इसी तरीके से अगर हमें सेंटीमीटर को इंच में कन्वर्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव 15 सेंटीमीटर, तो क्या करो, अब इसको उस टर्म से मल्टीप्लाई करो जिसमें इंच न्यूमरेटर में हो। तो एज दिस इज ऑल्सो यूनिट वैल्यू, सो मल्टीप्लाई इट विद दिस यूनिट। यहां पर 15 क्या है बच्चों? सेंटीमीटर है, तो मल्टीप्लाई इट विद 1 इंच डिवाइडेड बाय 2.54 सेंटीमीटर। सो अगेन द सेंटीमीटर विल कट आउट एंड वी गेट 5.90 इंच। इसी तरीके से बच्चों हम किसी भी यूनिट के लिए ये कैलकुलेशन बना सकते हैं। जैसे 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, सो वी कैन राइट 1 लीटर डिवाइड बाय 1000 सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज इक्वल टू 1, और 1 को अगर हम राइट पे ले जाएं, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 1 लीटर। तो इस तरीके से लीटर को सेंटीमीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदल सकते हैं। बच्चों, इसी तरीके से अगर समय को कन्वर्ट करना हो, जैसे एक दिन को घंटे में कन्वर्ट करना हो, 1 डे इज 24 आवर्स, तो यूनिट फैक्टर क्या बना? 1 डे डिवाइड बाय 24 आवर्स, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1, equal to 24 hours divided by 1 day. So in this way, if we know the conversion factor, we can calculate, we can find out the value of any numerical figure which is in 1 unit to some other unit. Now we'll study law of chemical combination. जब भी कोई केमिकल रिएक्शंस होती है तो जो उसके अंदर लॉ फॉलो होते हैं, उसमें बच्चों जो पहला लॉ हम स्टडी कर रहे हैं, दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दिस लॉ स्टेट्स, अगर कोई फिजिकल या केमिकल चेंज है, बेसिकली केमिकल के लिए है बट इट ऑल्सो एप्लीकेबल टू फिजिकल चेंजेस ऑल्सो। जब भी कोई चेंज आता है, चाहे फिजिकल चेंज आता है या केमिकल चेंज आता है,
जो टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट का होगा वही टोटल मास प्रोडक्ट का होगा। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों आइस है, अगर आइस मेल्ट करके वाटर बन जाए and if we just check the mass of ice before it melt to produce water, तो जो मास आइस का होगा और वही अगर हम क्या करें मेल्ट होने के बाद जो ये वाटर पैदा करेगा, वाटर जो कन्वर्ट होके बनेगा, अगर हम वाटर का मास निकालें तो अगेन द मास ऑफ वाटर विल बी सेम। एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा एक रिएक्टेंट है मरकरी ऑक्साइड। इसको अगर हम हीट करते हैं तो ये कन्वर्ट होता है मरकरी और ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन बच्चों गैस है, मरकरी यहां पर लिक्विड है और मरकरी ऑक्साइड सॉलिड है। तो एक्सपेरिमेंटली हमने देखा, जब इनिशियली हमने यहां पर 100 ग्राम मरकरी ऑक्साइड लिया तो 92.6 इससे हमें ग्राम मरकरी मिला और ऑक्सीजन 7.4 ग्राम मिला। मीन टू से जो टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। इसको बच्चों एक्सपेरिमेंट से भी हमने किया। हमने एक रिएक्शन कैरी की जिसमें हमने सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करवाया। सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट ये रिएक्शन हमने कैरी की। और बच्चों ये हमने कैरी की एक स्पेशल टाइप ऑफ ट्यूब में, जिस ट्यूब का नाम है बच्चों लेंडॉल्स ट्यूब। ये कुछ इस तरीके की होती है। ये बच्चों दो ट्यूब हैं जो आपस में एक कनेक्टर से जुड़ी हुई हैं। तो हमने क्या किया बच्चों, एक टेस्ट ट्यूब में रखा सोडियम क्लोराइड और दूसरी टेस्ट ट्यूब में सिल्वर नाइट्रेट। हमने पहले इस टेस्ट ट्यूब का वजन लिया, खाली टेस्ट ट्यूब का, उसके बाद ये दोनों केमिकल्स डाले और फिर से उसको वे किया, जिससे जो डिफरेंस इन वे है दैट विल गिव द मेजर ऑफ मास ऑफ द रिएक्टेंट। और उसके बाद हमने इसको शेक किया, दोनों के दोनों रिएक्टेंट आपस में मिक्स हो गए और जब मिक्स हुए तो बच्चों प्रोडक्ट बनना शुरू हुआ। सो द प्रोडक्ट विल बी द प्रेसिपिटेट्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड एंड NaNO3। और कुछ समय बाद जब रिएक्शन कंप्लीट हो गई, अगेन इस ट्यूब को हमने वे किया और फाइंड किया कि जो मास पहले NaCl प्लस AgNO3 का था, अब भी जो टोटल मास प्रोडक्ट AgCl और NaNO3 का है वो सेम है। द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट is always equal to total mass of the product, which is the law of conservation of mass. Hence, it states, in all physical and chemical changes, the total mass of all the reactant and the products is always the same. सेकेंड लॉ है बच्चों द लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन। इस लॉ के हिसाब से अगर हमें कोई केमिकल कंपाउंड मिला, जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव H2O, नाउ वी गॉट द सैंपल ऑफ H2O फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। ये डिफरेंट सोर्स हो सकते हैं, जैसे हमने लेक से एक सैंपल ले लिया या रिवर से सैंपल ले लिया, पॉन्ड से, वेल से, और ऐसे ही बच्चों ये सिंपल ये जो हमने सिंपली जो ये हमने सैंपल लिया है, हो सकता है ये इंडिया का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, कहीं का भी हो, किसी भी देश का हो। इफ वी हैव ऑब्टेन्ड वाटर फ्रॉम एनी सोर्स, एनी कंट्री, वी विल फाउंड ऑलवेज इन दिस सैंपल we will have 2 gram of hydrogen and 16 gram of oxygen. So the ratio of hydrogen to oxygen will be always 1:8. So this is the law of constant or definite proportion. कोई भी केमिकल कंपाउंड किसी भी सोर्स से डेराइव किया गया हो, चाहे कोई सोर्स से निकाला गया हो या केमिकली उसे बनाया गया हो, the ratio of the mass of the element which combines together to produce it always bear a simple ratio. Another example बच्चों, जैसे for example हमने कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, so whatever is the source from which we have derived the CO2, carbon will be 12 gram and oxygen will be 32 gram.
सो द रेशियो विल बी, इसको डिवाइड करते हैं बच्चों, कितने, 4 से डिवाइड करते हैं, सो इट विल बी 3:8. Therefore, it is clear that law of constant or definite proportion is a chemical compound is always found to be made up of the same elements combined together in the same fixed proportion by mass, whatever is the source from where we have derived that compound. नेक्स्ट है बच्चों लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. जब दो एलिमेंट, जैसे यहां मैंने एग्जांपल लिया H और O का, जब दो एलिमेंट डिफरेंट तरीके से कंबाइंड होकर एक से ज्यादा कंपाउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे H और O कंबाइंड होकर बच्चों H2O भी बनाता है और HO कंबाइंड होकर H2O2 भी बनाता है. Then if we check the fixed mass of one, जैसे हाइड्रोजन का हम फिक्स्ड मास ले लें, and the mass of oxygen which combined with the fixed mass of hydrogen will bear a simple whole number ratio. अब जो फिक्स्ड हाइड्रोजन के मास से ऑक्सीजन का मास कंबाइन करेगा इन दो कंपाउंड्स में, that mass of oxygen will bear a simple whole number ratio. जैसे बच्चों अगर हम यहां मास ऑफ हाइड्रोजन देखें तो यहां भी 2 ग्राम है और यहां भी 2 ग्राम है, बट द मास ऑफ ऑक्सीजन in this case 16 gram, in this case 32 gram. So this is the fixed mass of hydrogen, and the oxygen combining with this 2 gram is 16 and 32. So the ratio is 1:2. In one more example, C and O can produce CO and CO2. Mass of carbon is 12 gram in both the case, but the oxygen is 16 gram in CO and 32 gram in CO2. So again the oxygen ratio which is combining with the fixed mass of carbon is 1:2. Now one more example, nitrogen combined with oxygen in these different ways. It forms N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5. अब यहां बच्चों नाइट्रोजन का अगर फिक्स मास ले लें 28 ग्राम, यहां बच्चों 14 है तो इसको ऐसा करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन विल बी कंबाइनिंग विद हियर 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. So now fixed mass of nitrogen is 28, so the ratio of oxygen will be divide all the terms by smallest number 16. 1:2:3:4:5. So here also the ratio of oxygen which is combining with the fixed mass of nitrogen is a simple whole number ratio. Hence the law of multiple proportion is when two elements combine to form two or more compounds, then the masses of one which combine with the fixed mass of other bears a simple ratio to one another. Now, what is the law of gaseous volume? जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो गैसियस फॉर्म में होते हैं, इनका जो वॉल्यूम आपस में कंबाइन करता है वो हमेशा एक सिंपल होल नंबर रेशियो होता है. जैसे यहां पर मैंने H2 लिया, H2 के 2 बॉक्स दिखाए हैं, 1 वॉल्यूम, इट मींस 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज कंबाइनिंग with 1 volume of oxygen and 2 volume of water vapor will produce. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, 2 volume of hydrogen plus 1 volume of O2, that is producing 2 volume of water vapor. But the system should be at constant temperature and pressure. ये कंडीशन ऑल्टर नहीं होनी चाहिए ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन. एक ml में अगर एग्जांपल लें, इसका मतलब ये हुआ if 100 ml of hydrogen is taken which is combining with
half of oxygen, which is 50 ml of oxygen, then 100 ml of water vapor will produce. So the ratio is 2:1:2. 2 पार्ट हाइड्रोजन का कंबाइन कर रहा है 1 पार्ट ऑक्सीजन से और 2 पार्ट वाटर वेपर प्रोड्यूस हो रहा है. सो वी कैन स्टेट द लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम एज gases combine or are produced in a chemical reaction in such a way that they do so in simple ratio by volume, provided all the gases are at the same temperature and pressure. Now next is Avogadro law. हमने यहां पर 3 कंटेनर लिए हैं, तीनों कंटेनर का वॉल्यूम सेम है and the gases taken inside are hydrogen, oxygen and nitrogen. But in all the 3 containers, the temperature and pressure is same. In all the 3 containers, all the gases are at the condition of same temperature and pressure. Now, if we check the number of moles of a gas, let N1 is the number of moles of hydrogen, N2 is the number of moles of oxygen, N3 is the number of moles of nitrogen. On counting, we'll found their number will be the same. अगर गैस सेम वॉल्यूम में है and that is also at the same temperature and pressure, then the amount of gas which is inside this container will also contain the same number of moles of gas. Hence, we can define this law as equal volume of gases at the same temperature and pressure should contain equal number of molecules. That were the laws. Okay, bachcho. Thank you.